Hey guys, welcome back to my channel. So on 19th मेरे मॉम डैड की 25th एनिवर्सरी थी और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें मिल नहीं पा रही थी और हम लोग उतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए. बट स्टिल आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि उनका ये दिन एकदम परफेक्ट हो. मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है कि मैं सारी चीज़ें लास्ट मिनट पे अरेंज करने की कोशिश करती हूँ और फिर वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं. तो मैंने इस बार सोच के ही रखा था कि मैं एक हफ्ते पहले से सब कुछ प्लान करूँगी. सो आई स्टार्टेड प्लानिंग ऑन 12th of May और सारी चीज़ों की लिस्ट बनाती गई कि जो मुझे चाहिए थी. तो मैंने पूरे हफ्ते जो जो चीज़ें प्लान करी, क्या क्या चीज़ें कब करी, कैसे करी, उन सब की क्लिप्स उसी टाइम पे बना ली थी. एंड दिस वीडियो इज़ एक्चुअली अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल दोज वीडियोज़. सो दिस व्लॉग इज़ डेडिकेटेड टू ऑल माई प्रिपरेशन, प्लानिंग और हमारे पूरे सेलिब्रेशन का. So let's see how I celebrated my parents' 25th wedding anniversary. Yeah, there everyone. It's 12th May today and time हो रहा है 12:13 PM. 12 बज रहे हैं and you can see I just took a shower और बहुत ही बेकार लग रहा है देख के अपने आप को. Yesterday I couldn't sleep तो मेरे चेहरे पे भी दिख रहा है वो. एनीवेज एक हफ्ते बाद मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी है. तो आई वॉज प्लानिंग फॉर दैट और मैं रात भर से देख रही हूँ चीज़ें अमेज़ॉन पे जो चीज़ें डिलीवर हो पाएँ उस टाइम तक. तो देयर वर मैनी थिंग्स टू चूज़ फ्रॉम और फिर भी मुझे मेरे मन का कुछ नहीं मिल रहा था. मैंने मॉम से पूछा क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनके सामने सब कुछ होने वाला है. सो देयर इज़ एक बहुत ही कम चांस कि मैं उनके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर पाऊँ उनके होते हुए. So I thought about asking her कि उनको ऐसा क्या चाहिए. So she said, don't go for black, go for red, go for any other color, but don't go for black. बहुत मन था ब्लैक रखने का, रेड ब्लैक, बट मैंने कहा चलो ठीक है. Then I went for red golden, तो उनको पसंद आया. So I thought about looking for all the stuff which will fit in that theme. लेकिन चीज़ें बहुत मुश्किल से मिल रही थी और जो मिल रही थी वो टाइम पे डिलीवर नहीं हो रही थी. बट स्टिल आई चोज सम आइटम्स. सो लेट मी शो यू व्हाट आर दोस. सो दीज आर द आइटम्स दैट आई चोज फॉर द डेकोरेशन एंड नॉट गोना लाई, ये चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादा महंगी पड़ रही हैं क्योंकि मैंने पहले भी चीज़ें ख़रीदी हैं मार्केट जाके एंड दे आर वे मोर चीप इन नॉर्मल मार्केट्स ऑनलाइन से ज़्यादा. बट क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन है तो मजबूरी है तो आई थिंक आई विल गो फॉर दिस. सो या लेट्स प्लेस द ऑर्डर. तो फाइनली आई प्लेस द ऑर्डर्स और सारे ऑर्डर्स का एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है 17th और 18th में. सो नाउ आई एम लाइक फीलिंग वेरी कंटेंट कि हाँ चलो चीज़ें टाइम पे आ रही हैं, कुछ गलत नहीं होने वाला है. सो फिंगर्स क्रॉस्ड कुछ भी गड़बड़ ना हो बिकॉज आई रियली एक्सपेक्ट ये चीज़ें टाइम पे आ जाएं और अगर ये टाइम पे आ गई तो फाड़ हो जाएगा पूरा सेलिब्रेशन. सो लेट्स जस्ट होप. So there it's 15th of May and टाइम हो रहा है 2:50, 2:50 दोपहर के. एंड आई थॉट अबाउट shooting this part before I go and take my lunch. So एक बैड न्यूज़ मिल चुकी है ऑलरेडी. पार्सल हमारा जो 18th और 19th के पहले आने वाला था वो डिले हो चुका है और अब वो आएगा on 22nd में. सो अभी वो धीरे धीरे करके डिले होते जा रहा है. मैं बीच बीच में चेक कर रही थी. इट वेंट फ्रॉम 18th to 19th of May, फिर 20 हुआ, अब 22 हो गया. उसमें से 2 चीज़ें जो हैं वो अभी तक निकली ही नहीं है वहाँ से जहाँ से उनको आना था और आई डोंट थिंक अब आ पाएंगी. सो आई डोंट नो हाउ एम आई गोइंग टू डू इट. लेट्स सी. मैं दोबारा एक और चीज़ शूट करूँगी कि मैंने क्या डिसीजन लिया है आने के बाद. आई एम बैक एंड इट्स स्टिल 15th of May. बस टाइम हो रहा है अब 3:50 PM, दोपहर के 3:50. ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है और मैंने अपना डिसीजन भी ले लिया है. आई एम गोइंग टू कैंसिल माई ऑर्डर्स. आउच. लेकिन उसके अलावा कुछ ऑप्शन बचा नहीं है अब क्योंकि पार्सल्स वो डिले होते जा रहे हैं. हर दिन चेक किया वो एक दिन करके बढ़ते गया.
तो आई डोंट थिंक अब वो टाइम पे आएगा। वो टाइम पे नहीं आएगा, थिंक की बात ही नहीं है, मुझे पता है वो टाइम पे नहीं आएगा। और हमेशा एक प्लान भी लेके चलना चाहिए। तो मेरा प्लान भी उतना स्ट्रॉन्ग शायद नहीं है, पता नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा था कि लॉकडाउन लगा हुआ है यहाँ पे। मेरा प्लान भी यही था कि मैं मार्केट में ट्राई करूँगी चीज़ें, दोस्तों को कांटेक्ट करूँगी, शायद से कुछ काम बन जाए। तो अब यही काम बाकी है कि अब मुझे सबसे पहले सबको कांटेक्ट करके पूछना होगा। सो आई विल गो फॉर द प्लान बी। बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ इमेजिन कर लिया था उन पार्सल्स को लेकर। अब क्योंकि चीज़ें चेंज करनी पड़ रही हैं तो मुझे अपना पूरा प्लान फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। Till then stay tuned. So in the last few days I haven't done much because I almost have everything that I need at my home, and B, I still have 2-3 days in my hand to plan more. और इन 3-4 दिनों में मैंने सिर्फ 2 चीज़ें करी हैं। पहला, मेरे घर के पीछे ही एक होम मेकर रहती है एंड शी रियली मेक्स वेरी नाइस केक्स। मतलब मैंने उनकी फ़ोटोज़ देखी हैं, मैंने कभी ख़रीदा नहीं है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट परचेज। तो मैंने उनको बोल दिया फ़ोन करके कि आई नीड अ केक ऑन 19th एंड शी सेड यस, तो वो कर लिया। एंड द सेकेंड थिंग, मैंने सभी चीज़ों की लिस्ट बनाना चालू करी। आई यूज्ड द स्टिकी नोट्स ऑन माई लैपटॉप और उनमें चीज़ें नोट करती गई क्योंकि मेरी बुरी आदत है चीज़ें भूलने की। सो या आई मेड अ लिस्ट लाइक दिस एंड प्लीज़ डोंट जज माई वॉलपेपर, आई एम अ बिग फैन ऑफ पोस्ट मेलॉन। एनीवेज, as you can see, I have already called the baking toast to give my order and it has a green tick. तो अभी बाकी सारी चीज़ें बची हुई हैं एंड या आई एम नाउ गोइंग टू कॉल माई फ्रेंड्स एंड आई रियली हैव वेरी ग्रेट फ्रेंड्स इन नीड। और मुझे बहुत ही ज़्यादा गट फीलिंग है कि मुझे चीज़ें मिल जाएंगी, इवन दो मन की ना मिले, थोड़ी बहुत सब्स्टिट्यूट भी चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेट्स सी क्या होता है। और अब मैं अपना थोड़ा बहुत जो काम इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि कर्टन्स और फ्लावर्स, दिया वगैरह, वो अरेंज करने जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड अगेन। तो आई चूज दिस एज माई टेबल क्लॉथ और इसमें अगर मैं कोई भी फ्लावर डालूंगी फॉर डेकोरेशन तो वो खिल के आएगा। सो आई एम यूजिंग दिस वाइट कलर, इसको नेट बोलते हैं शायद, हाँ जो भी है नेट का टेबल क्लॉथ। So this is going to be my cover. So बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ एक ही दिन में। बैड न्यूज़ आपको पता है ऑलरेडी, मेरे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि मेरे एक फ्रेंड ने बोला है कि वो हेल्प कर सकता है एंड तुम्हें पता है तुम कौन हो, थैंक यू सो मच। पर अभी उसने बोला है कि वो देख रहा है, बट स्टिल मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एटलीस्ट कोई देख तो रहा है। और उसने बोला है कि वो मुझे 1-2 दिन में बताएगा। ठीक है, इट्स नॉट दैट गुड न्यूज़ बट मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग है ये। तो देखते हैं क्या होता है। सो चीज़ें अरेंज हो चुकी हैं। इट्स 8 PM राइट नाउ। और दिवाली के दिए यूज़ किए, कैंडल्स, मैंने कैंडल्स भी उसी टाइम पे खरीदी थी तो वो भी रखी हुई थी, तो वही यूज़ करने वाली हूँ। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट दैट आई एम शूटिंग टुडे। एक्चुअली वांटेड टू शो यू द डिज़ाइन ऑफ द केक जो मैंने चूज़ किया। और फ्लेवर तो पहले से ही डिसाइडेड था, मम्मी ने बोल दिया था मुझे चाहिए तो पाइनएप्पल ही, तो मैंने कहा ओके वी विल गेट अ पाइनएप्पल केक, बट डिज़ाइन मुझे देखना था। तो आई चोज फॉर लाइक 6 डिज़ाइंस फ्रॉम इंटरनेट और उनको दिखाया, और वो ऑलरेडी बहुत टफ था। उसके बाद मम्मी ने उसमें से 3 चूज़ करके दिए कि मुझे नहीं बन रहा है, तुम इन तीनों में से तुम्हें जो चूज़ करना है तुम कर लो। सो आई थॉट अबाउट इट और मैंने सोचा तीनों को मिला देते हैं। This is our cake 1, cake 2 and this is our cake 3. तो मुझे इन तीनों का मिक्सचर चाहिए था। So from the first cake मुझे ये ट्रिपल कलर आइसिंग चाहिए थी, and from the second one I chose the glitter और silver और golden balls, and from the third one I chose this piping work। और मैंने बटरफ्लाइज का बोला उनको that whatever suits please use them, या तो गोल्डन या फिर दिस एडिबल वंस। एंड या सो मेरे दिमाग में एक डिज़ाइन बन चुका है ऑलरेडी और देखते हैं क्या होता है। सो आई टोल्ड हर अबाउट दिस और
शी सेड कि यस इट्स पॉसिबल। तो मेरे दिमाग में जो केक का डिज़ाइन है, आई होप आई गेट दैट केक। सो आज का काम ख़त्म हो चुका है और बस दोस्तों को कॉल करके भी बात हो गई है, सब कुछ हो चुका है। तो अब कल का इंतज़ार है। गुड नाइट। हेलो देयर, इट्स 16th of May एंड टाइम हो रहा है 11 AM। 11 बज रहे हैं सुबह के और बस छोटी सी क्लिप होने वाली है। आई एम गोइंग टू लुक फॉर द लाइट्स आई नीड। सो आफ्टर 15 minutes आई एम हियर विथ माई पिटारा एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस येलो वन। और हाँ, एक और है शायद। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दीज। और फ्लावर्स मैं 19th को ही ले जाऊँगी क्योंकि अभी सामान फैलाने का कोई फ़ायदा है नहीं। ओके सो एक और गड़बड़ ये हुई है कि यहाँ पर 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। सो आई थिंक मेरा वो मिरर वाला आइडिया भी फ्लॉप होने वाला है क्योंकि मुझे वो चीज़ ओपन बालकनी में करनी थी और बारिश होगी तो मैं वो नहीं कर सकती ऑब्वियसली। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट स्टिल। तो अभी टाइम हो रहा है 6:55 शाम के 6:55 और 2 चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़, मैंने मेहंदी लगा ली है क्योंकि मम्मी को लगानी थी तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले मैं खुद ट्राई करूँगी फिर लगाऊँगी। तो उनको रात को सोने के पहले मैं मेहंदी लगाने वाली हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि मेरा फ्रेंड जिससे मैंने हेल्प मांगी थी वो फाइनली हमारे बलून्स और बाकी सामान लेके थोड़ी देर में आने वाला है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ब्रदर, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितना बुरा लग रहा था जब मेरे ऑर्डर्स कैंसिल हुए थे। लेकिन जब मैंने हेल्प मांगी और तुमने बोला हाँ तू हेल्प करेगा, और फाइनली जब तुमने ये बोला कि चीज़ें मिल गई हैं, इट वॉज द बेस्ट पार्ट। सो थैंक्स अ लॉट टू एवरीबडी जिसने हेल्प करी है इसमें। रियली ब्लेस्ड टू हैव यू। फाइनली मेरा फ्रेंड मेरे को सारे सामान जिसकी मुझे ज़रूरत थी वो दे के चला गया है। really grateful. This is it. So अब बज रहे हैं 11:20 और हमारी मेहंदी हो चुकी है। So let's have a look. Ta-da! Good morning. So अभी टाइम हो रहा है 8:30 और मैं आधे घंटे पहले उठी हूँ 8 बजे। और हमारा प्लान था कि हम 6 बजे उठ के सब कुछ चालू करने वाले थे, बट हम लोग रात को बहुत लेट सोए। कॉल्स आ गए थे रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, नींद ही नहीं खुली सुबह। हम लोगों का स्केड्यूल थोड़ा लेट चल रहा है, थोड़ा सा अजीब लगता है सुबह उठने के बाद जब आपको पता चला आप ऑलरेडी लेट हो। आई होप एवरीथिंग वर्क्स आउट। 8:45 राइट नाउ और आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम है। अनफॉर्चुनेटली नॉट फॉर मी, क्योंकि मेरा जो प्लान था बालकनी में डिनर प्लान करने का वो मुझे कैंसिल करना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है मैं सारी चीज़ें प्लान बी के हिसाब से जाने वाली है मेरी। सुबह लेट उठी, उसके बाद अब ये बहुत बुरा लग रहा है। अभी से पता नहीं चीज़ें कैसे जाने वाली है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 9:50 सारा काम चालू है। लाइट्स आर हियर और बहुत ही डिफरेंट कैटेगरीज की लाइट्स हैं हमारे पास। मुझे येलो लाइट्स मिल गई हैं। दिवाली का फ़ायदा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इससे जो मैं क्राउन बनाने वाली हूँ वो बना रही हूँ एंड फाइनली चीज़ें सही जा रही हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो फाइनली मैंने अपना वायर रेडी कर लिया है और ये मम्मी के सर के साइज़ का है। मैंने 3-4 बार मम्मी के सर पे रख के इसको नापा है और फिर इसको बेंड कर लिया अच्छे से यूजिंग व्हाट वी कॉल फिलास। आई वॉज गोइंग टू यूज रियल फ्लावर्स, रोजेज़ यूज़ करने वाली थी मैं, बट ड्यू टू लॉकडाउन एंड ऑल मुझे फ्लावर्स ढंग के मिले ही नहीं। तो मैंने सोचा कि आई विल यूज़ द पेटल्स, और मम्मी बहुत सारे फ्लावर्स यूज़ करती है दिवाली के डेकोरेशन में, तो मैं वो यूज़ करूँगी फॉर माई क्राउन। सो आई फाउंड दीज और मुझे ये बहुत 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 सुंदर लगा। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फॉर माई क्राउन। मम्मी बहुत सुनाने वाली है, बहुत सुनाने वाली है, लेकिन
बेशरम। मैं बाहर आ गई हूँ और अभी तक मम्मी को पता नहीं चला है कि मैंने उनके फूलों के साथ क्या किया है। दिस इज़ द स्टफ। द बेस्ट पार्ट इज़ ये जो रेड और गोल्डन का मिक्स है हमारे थीम के अकॉर्डिंग भी बहुत सही जाएगा। तो क्राउन का काम चालू है, ऑलमोस्ट पूरा बन चुका है एंड माई लिटिल हेल्पर इज़ हियर। तो फाइनली हम लोगों का क्राउन बन चुका है और अब ट्रायल बेसिस चल रहा है उसका। टडा, परफेक्ट। एक बज के 10 मिनट और क्राउन बन चुका था हम लोगों का। बट नाउ इट्स टाइम टू क्लीन अप द मेस। पूरा बेड खराब करके रखा है मैंने और मम्मी बहुत सुना रही है। सो अब हम लोग मैस को साफ़ करेंगे एंड देन आई विल टेक अ क्विक शावर और फिर बाकी सारी चीज़ें उसके बाद। 2 o'clock बैक फ्रॉम द शावर और हम लोगों ने 2 चीज़ें कर ली हैं। पहली चीज़ है ये और दूसरी चीज़ है स्पेस। और अब काम है सबसे इंटरेस्टिंग वाला। So let's get started. It's 3 o'clock right now and I took a break क्योंकि मेरे हाथ दुखने लगे बलून्स बांधते बांधते। और कंफर्मेशन मिला है केक जहाँ से ऑर्डर किया है वहाँ से दे आर गोइंग टू डिलीवर इट अराउंड 6:30। तो तब तक शायद हम लोगों का डेकोरेशन वगैरह का काम भी हो जाएगा। Really tired but super excited. अपनी एनिवर्सरी पे कभी किसी को काम करते देखा है आप लोगों ने? फाइनली इनको मेरा दुख देखा नहीं गया अकेले काम करते हुए। सो मम्मी भी आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए। सो अब धीरे धीरे करके सब कुछ ख़त्म होने वाला है। इट्स 8 o'clock राइट नाउ और मैं जा रही हूँ अपना फाइनली केक लेने के लिए। सो लेट्स गो। आई रियली होप कि बहुत अच्छा टेस्ट हो उसका क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसकी पिक्चर्स देख ली थी। आई एम बैक विद द केक। जो आई है ये बहुत ही हष्ट-पुष्ट आई है। सो फाइनली सब कुछ ऑलमोस्ट हो चुका है बट मैंने जो एक सरप्राइज़ प्लान किया था इनके लिए डिनर डेट टाइप का वो नहीं हो पाया क्योंकि ए बारिश हो रही थी बाहर और बी टाइम कम था। तो मैंने एक लास्ट मिनट सरप्राइज़ प्लान किया इन लोगों के लिए। ये लोग अभी रेडी होने गए हैं और मैंने ये किया है। इट्स नॉट कंप्लीट राइट नाउ लेकिन बस होने ही वाला है। सो या दिस इज़ बिहाइंड द सीन्स। सो लेट्स हैव अ लुक। पहले तो there is the cake and these are the decorations. फाइनली सब कुछ डन है। मैं भी रेडी हूँ, मॉम डैड भी रेडी है। तो अब हम लोगों की एंट्री करवाएंगे वहाँ पे। तो चलते हैं। सबके हो जाए आना बिस्तर धोरे तो कैसे सोए जाना बिस्तर धोरे लो लो लोरी सुनाना। ये बब्बी बहुत प्यारी लग रही है मेरे क्राउन में। एंड अप्रोच फॉर पापा। तो पूरे रिलेटिव सब वीडियो कॉल पे आ चुके हैं। उनके सामने होने वाली हम लोगों की रिंग सेरेमनी। इधर देख के हाय कर दो जरा। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। सबके हो जाए आना कभी कभी तो हमसे घबराना सभी को तुम ही समझ आना अभी अभी तो हमने ही जाना। तेरी बारी है केक खाने की।
थी हमारी एनिवर्सरी पार्टी। अब मम्मी के फोटो शूट का टाइम है। तो टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम।